हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड, जिसमें हम मोड ऑफ ट्रांसफर का फर्स्ट मेथड कर रहे थे। उसके अंदर हमने 3 पार्ट्स में कवर किया, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी वर्किंग प्लस डायग्राम के थ्रू भी हमने उसको समझा कि कैसे वर्किंग होती है और थ्योरिकल वर्किंग भी हमने देख ली। अब ये है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का पार्ट नंबर 4 या कहें कि लास्ट पार्ट। इस पार्ट में प्रोग्राम कंट्रोल आईओ जो है कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे कोई भी आई थिंक टॉपिक नहीं होगा जो इसके अंदर से स्किप हुआ हो। वन बाय वन पॉइंट हमने डिस्कस किया है और ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन भी किया। अगर इससे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो सबसे पहले इसके 1 2 3 तक पार्ट्स जो भी हैं उनको चेक करें, ताकि आपको ये पार्ट समझने में और आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लो डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे वर्किंग होती है। द प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द स्मॉल लो स्पीड कंप्यूटर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड होता है, किसका मेथड है ये आईओ कंट्रोल? मोड्स ऑफ ट्रांसफर का। जो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ है वो किसका मेथड है? मोड्स ऑफ ट्रांसफर का एक मेथड है, विच इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन अ स्मॉल लो स्पीड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो दिखने में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनकी स्पीड जो होती है वो भी स्लो होती है। मतलब दोनों ही तरह से डिसएडवांटेज में है। एक एक तो स्मॉल साइज है, ऊपर से स्पीड भी स्लो है, वहां पर हम प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का यूज करते हैं। और इन अ सिस्टम दैट आर डेडिकेटेड टू द मॉनिटर डिवाइस कंटिन्यूली। अब क्या, और दूसरा क्या हो सकता है, कहाँ पे इसका यूज होता है? एक तो फर्स्ट यूज हमने पढ़ा कि जो स्लो कंप्यूटर्स होते हैं और स्मॉल कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर प्रोग्राम कंट्रोल का यूज होता है। सेकेंडली वो कौन सा यूज बता रहा है? डेडिकेटेड टू द मॉनिटर कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग जहां पर नीड होती है कि सीपीयू जो है आईओ डिवाइसेस पे कंटिन्यू मॉनिटर करता रहे, उसके फ्लैग बिट को चेक करता रहे, वहां पर इसका यूज होता है। सेकंड यूज पता लग गया। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस इनटू द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट बिटवीन द सीपीयू एंड द आईओ डिवाइसेस make this type of transfer insufficient since the CPU stay in a program loop until the IO unit indicate that it is ready for the data transfer। ये क्या कर रहा है? अब इसके डिसएडवांटेज भी मिक्स कर रहा है, इसके यूजेस को भी मिक्स कर रहा है और एडवांटेज को भी। सबसे पहले हमने इसकी डिसएडवांटेज पढ़ी कि ये कहाँ यूज होते हैं, जिसको आप इसका यूज भी बोल सकते हो, और इसके डिसएडवांटेज भी, कि जो स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं और लो स्पीड के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वहां पर हम प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का यूज करते हैं। सेकंड वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का यूज कहाँ पे होता है? जहां पर सीपीयू को नीड है वो आईओ डिवाइसेस को कंटिन्यू मॉनिटर करता रहे। यही इसका यूज भी है कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग जहां पर भी हो रही है वहां पर हम इसका यूज करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल आईओ का। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज भी है कि सीपीयू का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कि वो कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है आईओ डिवाइसेस को। दो चीज होगी। थर्ड चीज वो क्या कह रहा है कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के बीच में, उसका जो ट्रांसफर रेट है, ट्रांसफर रेट में किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो भी इसकी डिसएडवांटेज की तरह हो सकता है। अब सीपीयू है, सीपीयू से आईओ डिवाइसेस तक डेटा पहुंचने के लिए हमने देखा ना डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन, जो भी डिफरेंस रहेगा इंफॉर्मेशन के बीच में, किसके? ट्रांसफर रेट के, जो किसके बीच में हो रहा है? सीपीयू और आईओ डिवाइसेस। वो क्या कह रहे हैं कि सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है उसके ट्रैवलिंग रेट क्या है, उसके ट्रांसफर रेट क्या है, उसके ऊपर बेस करता है मेक दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इनसुफिशिएंट, कि कितना ज्यादा ये डेटा जो है, ये मेथड है ट्रांसफरिंग करने का, वो इनसुफिशिएंट होता जा रहा है। अब हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी क्या था कि सीपीयू को आईओ डिवाइसेस तक कोई भी मैसेज को ट्रैवर्स करने के लिए या रीड एंड राइट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने सारे लेवल से पास होना पड़ा। सबसे पहले सीपीयू था, सीपीयू के पास जो बसेस आती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, रीड राइट ऑपरेशन जो था वो किसके पास जा रहा है? आईओ इंटरफेस के पास। और आईओ इंटरफेस के पास क्या है? एड्रेस डिकोडर है, डेटा रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर है, प्लस उसके साथ एक फ्लैग बिट है। फिर जो आईओ इंटरफेस था वो आईओ डिवाइसेस से इंटरेक्ट करेगा, किसके थ्रू? हैंडशेकिंग मेथड के थ्रू, है ना। जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगी उसके थ्रू क्या करेगा? सीपीयू जो है आईओ डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर सकता है। अब एक छोटे से काम के लिए उसको कितना ज्यादा ट्रैवर्स करना पड़ा, कितने सारे डेटा से हमारा डेटा जो है पास होकर गया, कितने सारे फिल्टर्स लगे उसके ऊपर। तो यही चीज वो कह रहा है कि एक सीपीयू के बीच में, सीपीयू से आईओ डिवाइस तक जाने के लिए जो भी डेटा हमने ट्रैवर्स करना था वो डेटा का ट्रांसफर रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। इसलिए ये मेथड क्या है? इनसुफिशिएंट है, मतलब अच्छे से यूज होने के लिए नहीं है। इस द सीपीयू स्टे इन अ प्रोग्राम लूप, बात भी कि ये जो मेथड है वो इनसुफिशिएंट है, फिर भी जो सीपीयू है वो कंटिन्यूअस लूप में फंसा रहता है आईओ डिवाइसेस के स्टेटस बिट को मॉनिटर करने के लिए।
वो उसी लूप में घूमता रहेगा जब तक उसको बिट 1 नहीं मिल जाता। जबकि उसको पता है कि डेटा इनसफिशिएंट है या ट्रांसफर जो है ये मोड वो इनसफिशिएंट है, फिर भी वो क्या करते रहता है, स्टे करता है प्रोग्राम लूप में अंटिल द आईओ यूनिट इंडिकेट दैट इज रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर। जब तक आईओ यूनिट उसको ये नहीं कह देता कि हाँ मैं अब डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हूँ। इन दिस वे द मेथड कीप टू द प्रोसेस बिजी नीडलेसली। इसीलिए इस तरीके में ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं इसमें क्या होता है, मेथड कीप द प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। इसमें क्या होता है, इस मेथड में ये सीपीयू को नीडलेसली का मतलब क्या है, नीड मतलब जिसकी जरूरत हो, और लेसली मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। नीडलेसली का मतलब होता है कि जरूरत ना होने पर भी सीपीयू को इस मेथड में बिजी रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। अब देखते हैं हम एक फ्लो चार्ट जिसके थ्रू आपको ये फाइनल डायग्राम से पता लग जाएगा। जैसे हमने डायग्राम समझा था, डायग्राम में जो भी था बिल्कुल सेम वर्किंग रहेगी, बस उसको हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रीड स्टेटस रजिस्टर। रीड स्टेटस रजिस्टर, अभी स्टेटस रजिस्टर कहाँ पे था, आईओ इंटरफेस में था ना स्टेटस रजिस्टर, लास्ट कंपोनेंट जिसके साथ एक फ्लैग बिट होती है। यहाँ पर सीपीयू क्या कर रहा है, ये सीपीयू है, ये इस लूप में है। अब सीपीयू क्या करेगा, रीड करेगा रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर को रीड करेगा। उसके अंदर क्या रीड करना है, उसको चेक द फ्लैग बिट। फ्लैग बिट को चेक करेगा 1 है या 0 है। अगर तो फ्लैग बिट 0 है देन वापस से चेक करता रहेगा कि अभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते लाइक दिस। ये तो है बात 0 की। अगर डेटा हो गया 1, फ्लैग बिट है 1, देन वो क्या करेगा, डेटा रजिस्टर पे जाएगा, उसको रीड करेगा जो भी उसको डेटा रीड करना है। देन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा डेटा को मेमोरी में, ट्रांसफर डेटा टू द मेमोरी। फिर जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म हो गया। अगर तो हो गया तो प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू करेगा किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। अगर नहीं हुआ वापस से जाएगा, स्टेटस बिट रजिस्टर को चेक करेगा, फ्लैग बिट चेक करेगा। अगर फ्लैग बिट 0 है तो वापस चेक करता रहेगा, जब तक 1 नहीं होती है इसी लूप में रहेगा, इसी लूप में घूमता रहेगा सीपीयू जब तक फ्लैग बिट उसकी 1 नहीं हो जाती। अब 1 हो गई, वापस से डेटा रजिस्टर पे जाएगा, डेटा को रीड करेगा, ट्रांसफर करेगा उसको मेमोरी में, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। देन एग्जिट हो जाएगा, किसी नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वापस घूमता रहेगा, अगर हो गया तो किसी नेक्स्ट प्रोग्राम पर चला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइनल टॉपिक, जिसके अंदर हमने 4 प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड को डिस्कस किया है। ईच एंड एवरी पार्ट को 1 बाय 1 हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको सारे पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।